हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्त मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहें, है ना। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के ये वो क्वेश्चंस हैं जो 2020 से 2022 तक एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। सभी क्वेश्चंस को हम लोग बारीकी से एक एक क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जहाँ भी कोई दिक्कत होगी आप लोग हमें बताएंगे और वीडियो को एक नहीं दो बार देखने का प्रयास करें, जिससे चीज़ें पहली बात तो एक बार में ही क्लियर होंगी, लेकिन इन केस कोई डाउट होता है तो उसके लिए आप वीडियो को दो बार देख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। क्यों जी, बात समझ में आ रही है भाई? चलिए, जब आपको बात समझ में आ रही है तो हम क्लास को भी स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और बस एक छोटी सी बात आपसे ये जाननी थी, ये बताइए कि क्या किसी भी विद्यार्थी को पिछली क्लास में कोई दिक्कत हुई? आई थिंक कोई भी समस्या नहीं रही होगी, ठीक है ना। आगे भी नहीं होगी, मेरी अपनी ऐसी उम्मीद रहेगी, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन, ये 11वां क्वेश्चन है। इससे पहले हम 10 क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा चुके हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्त, जैसा कि यहाँ पर गिवन है, क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 13.5%। इसे 0.5% कह सकते हैं। चलिए भाई, हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपीज दिस मोर द प्रॉफिट वुड हैव बीन 16.2%, ठीक है ना। देन 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, तो हमें क्या करना है, ये 50% है, देखते हैं 50% ही है शायद, है ना। 50% ऑफ द आर्टिकल इज, एक बार देख लेते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, अगर इस वैल्यू की बात करूं तो बेटा ये बताओ कि ऐसे क्वेश्चंस में हम ऑलवेज सीपी को 100 मानते हैं। सीपी को कितना मानेंगे बेटा? तो आप कहेंगे सर सीपी को आपने मान लिया होगा 100। सीपी को कितना माना होगा? 100। सीपी पर एक कंडीशन में हमें 13.5% का प्रॉफिट हो रहा था, 13.5। देखिए, इसे 1/2 को 0.5 लिख सकता हूं तो आप कहेंगे सर 13.5% का फायदा हो रहा था। और देखिए, अब हमने कुछ एक बदलाव किया, 1/5 का मान बेटा होता है कितना? 0.2। तो आप कहेंगे अब हमें 16.2 का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बेटा इन दोनों में अगर अंतर देखा जाए, देखिएगा, आप कहेंगे 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा पॉइंट के बाद, ठीक है ना, 7 बचेगा। बेटा यहां पर क्या बचेगा? तो यहां 15 बचेगा, 15 में से 13 जाएगा, 2.7। और 2.7 का जो मान है बेटा वो कितना दे रखा है? तो ये है आपका कितना? 76.7, ठीक है ना। देखिए, पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा। 9 से 9 × 27, 9 से विभाजन करने का अगर हम काम करें तो देखिए जरा जरा कितना होगा, 9×8 = 72। और 9×8 = 72, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चंस में, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपॉन 4 था शायद, है? ये शायद 5 नहीं है बेटा, ये 4 है मुझे लग रहा है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। 4 है, 2 5, ठीक है। तो ये बेटा हो जाएगा 2 5, और 2 5 अगर हो जाएगा, मैं एक बार ज़रा चेक करके देख लेता हूँ। 50% हमें नंबर का चाहिए होगा। 50% मतलब 100% का आधा, और इसका आधा होगा तो 27, 9×3 = 27, 9×8 = 72, नहीं मल्टीपल नहीं बन रहा है, और वैल्यू इंटीजर में है, इसका मतलब ये 0.25 ही है, ठीक है ना। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.25, मतलब 2.75, 2.75। देखिए इधर आपका कैरी आएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से ये देख सकते हैं भाई मेरे, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आ जाएगा 2.25, ठीक है ना। अब इतने का मान हमें बेटा इतना दे रखा है, ठीक है ना। इस पॉइंट की वजह से एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब हमें क्या करना है? 100% का मान निकालना है। कितने का? 100, लेकिन हमें तो 50% चाहिए ना क्रय मूल्य का, तो 50% का मान हमें निकालना होगा। 50% का मान आप निकाल पाएंगे? तो आप कहेंगे सर 50% का मान हो जाएगा कितना भाई मेरे? 7670 इंटू 50%। देखिए इंटू 100 करते तो 100% आ जाता, ठीक है ना।
100% आ जाता, अपॉन में 275, ठीक है ना। लेकिन मुझे इसका आधा चाहिए तो इसका अपॉन 2 कर लूंगा, ठीक है ना। 25 से 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, ठीक है ना। तो इसे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे बेटा 25 सेकंड 25 से 25 चौका 100, ठीक है ना। ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 छिक्के 66, और बेटा अभी कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक। ये ओरिजिनल क्वेश्चन एक बार मुझे देखना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। हाँ, ये वैल्यू मैंने अपने आप से ये बाद में की है तो शायद मे भी इसमें कोई समस्या हो गई हो, ठीक। चलिए फिलहाल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप समझ पाए होंगे, बस अंतर लेना है। अंतर का मान हमें गिवन है कितना है 76.70, ठीक है ना। अब हमें निकालना है किसका मान, तो बेटा अब हमें निकालना होगा कि 76.70 ही है। वैल्यू सही है लेकिन पता नहीं क्या कुछ कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। 1 मिनट और देख लेते हैं एक बार प्रयास करके, है ना। मुझे ये लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू में मिस्टेक हुई है दोस्त, ठीक है ना। ये वैल्यू अलग से हमने अलग से नहीं मतलब क्वेश्चन से ही ली है। जब किसी भी चीज़ कॉपी कर किया जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है और कंटेंट बनाने में थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जा रही है, ठीक है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, अगर हम 100% वस्तु का सीपी मान लेते हैं, तरीका आप समझ लीजिए, ठीक है ना। बेटा यहां पर देखा जाए तो ये है 13 पॉइंट, देखिए अगर 1/2 है तो इसे 0.5 भी तो लिख सकते हैं ना। और अगर इसकी बात करें तो मान लेते हैं इतना ही होता तो ये होता बेटा 16.2, ठीक है ना। 12 में से 5 जाएगा बेटा 7 बचेगा, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें तो बेटा देखिए 15 में से 13 जाएगा 2 बचेगा। 2.7 का जो मान है वो मुझे कितना दे रखा है 76.7, ठीक है ना। ये इतने का मान है बेटा। अगर 100% का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह भाई मेरे इस जीरो को इधर बढ़ा लेंगे और ये पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे, ठीक है ना। 100% का मान निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे और बेटा अपॉन में क्या हो जाएगा 270 आ जाएगा, ठीक है ना। और इंटू कितना कर लेंगे, इंटू कर लेंगे 2, क्योंकि इसका आधा चाहिए मुझे, ठीक है ना। इसे अगर कैंसिल आउट करूंगा तो देखिएगा आप कह सकते हैं सर 50 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इससे इसे कैंसिल आउट करना चाहूँ तो 9 तिया 27, 9 8 72, ठीक है ना। 9 8 72 47, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, ये लगभग इतना होगा। और 8 पंजे 40, 4000 के समथिंग कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई ना कोई लोचा है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू भाई मेरे कुछ ना कुछ गलत है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को अभी यहीं छोड़ देते हैं, अगली क्लास में देख लिया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक व्यापारी को 425 रुपए में बेचता है कोई सामान है, ठीक है ना। 425 रुपए में बेचता है एक व्यापारी किसी वस्तु को, ठीक है ना। किसी वस्तु को 400 कितने में 25 रुपए में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। भाई मेरे मुझे कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। 85% का मान मुझे गिवन है क्योंकि 15% की हानि होती है और 105% का मान चाहिए होगा। बेटा जो एसपी गिवन है ना, एसपी कितना है, तो एसपी है 405, कितना है बेटा 405। हम 405 लिखेंगे। गिवन कितना है 85%, उससे बेटा डिवीजन करेंगे और जो चाहिए होगा वो होगा 105%, ठीक है ना। देखिए 85 की अगर बात करते हैं तो 17 से इसे कैंसिल आउट करके देख लीजिए। 17 पंजे 85, 17 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 17 दूनी 34 और 34 के बाद 17, देखिए फिर से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। 25 है, वही तो हम कह रहे हैं कुछ तो समस्या है मेरी जान, ठीक। ये भाई मेरे 25, ठीक है ना। 25 है तो आप कहेंगे इसका ये कितने गुना है, तो ये है आपका 5 गुना। कितने गुना है, 5 गुना है बेटा। कितने गुना है ये इसका 5 गुना, डायरेक्ट आपको दिख रहा है ये इसका 5 गुना है। तो 105 का 5 गुना अगर हम निकालेंगे, 85 का डायरेक्ट ये 5 गुना है, ठीक है ना। तो 105 का 5 गुना निकालेंगे, 525 इज द एसपी। एसपी ऑफ द आर्टिकल इज 525। कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम पूछा गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपए में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिलें
₹3 में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें ₹4 में 3 की दर से बेच दिया। देखिए यहाँ पर ये 60 पेन दे रखे हैं ना, हालांकि यहाँ पर तो चलो ठीक है 60 है, 5 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको बस एक ही तरीका बताता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमें निकालना हो तो बेटा हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं। इसके बाद बेटा क्या लिखते हैं, कीमत लिखते हैं। क्वांटिटी कितनी है बेटा, 4 क्वांटिटी है। कीमत कितनी है बेटा, 5। ये खरीदा है, ये क्या है, खरीदा है। बेटा अगर दूसरे वाले की बात करते हैं तो ये भी सेम क्वांटिटी, ठीक है ना, लेकिन क्वांटिटी कितनी है बेटा, 2। कितने रुपए में, तो ₹3 में, ₹3 में 2, ठीक है ना। आप ये बताओ समान क्वांटिटी है तो समान बनाने के लिए मैं इसे अगर 4 खरीदूं तो बेटा ये ₹6 में आएंगे। बात समझ में आ रही है। ये बेटा सीपी क्या है, 2 है। और यदि मैं इस तरह से कहूं कि भाई मेरे समान समान क्वांटिटी 4 4 8 क्वांटिटी हमने खरीद ली, 5 और 6 भाई मेरे कितने, ₹11 में। बेटा ये क्या है, ये सीपी, ये क्या है, सीपी है। ये क्या है, सीपी है। अब देखिए एसपी की हम बात कर लेते हैं तो आप ये कहेंगे सर एसपी क्या है, तो ₹4 में 3 की दर से, ₹4 में। यहां बेटा कितना, ₹4 में, कितने की दर से, 3 की दर से। ये क्या है, एसपी है। दिख रहा है आपको, ठीक है, एसपी है। अब देखिए इसका गुणा बेटा मैं इसमें कर देता हूं, इसका गुणा इसमें कर लेता हूं, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, ये कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। बेटा एक का लॉस हो गया, कितने का, एक का लॉस हो गया, कितने पर, तो आप कहेंगे सर 33 पर। और ये मुझे कितने पर चाहिए होगा, 100 पर चाहिए होगा, ठीक है ना। 100 पर चाहिए होगा तो 33 दिया 99, मतलब 3 होल 1/33%, ठीक है ना। 3 होल 1/33%, ये बेटा 3 होल 1/33% है, ठीक है ना। ये आपका सही आंसर है बी, ठीक है ना। और ये कितना है, तो ये है आपका 2 होल 7/8%, ठीक है ना बेटा। ये वाला ऑप्शन है कितना, तो ये है 3 होल 1/8%। ये आपको मान दे रखे हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शंस के। ये फिर से वही मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने प्रस्तुत है। अब देखिए जरा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन इससे पहले पूछे जा चुके हैं। मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटर बाइक ₹22,000 में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर उसने ₹3,000 और खर्च किया। बेटा इसकी कीमत कितनी हो गई, 25,000। कितनी हो गई, 25,000। और फिर इसने क्या किया, फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे ₹500 कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। देखिए एक बात मुझे ये बताइए बेटा, ₹500 कम में बेचता, कितने में, पहले उसे प्रॉफिट हो रहा था 12% का। बेटा ₹25,000 के सामान को अगर ₹500 और कम में बेचा जाता तो आप कहेंगे सर ₹25,000 का सामान 500 कम में बेचा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका बेटा 2% हो जाएगा। अगर 2% इसमें से हम कम कर दें तो आप कहेंगे सर 10% का अब भी उसे क्या होगा, फायदा होगा। क्या होगा, फायदा होगा। बात समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए बेटा। एक फल, ये पफल नहीं है, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है। बेचता कितना है बेटा, तो आप कहेंगे 80 का एसपी बराबर है 95 के किसके, सीपी के। 95 फलों के क्रय मूल्य के बराबर क्या है, मूल्य वसूलता है। तो यदि मैं आपसे कहूं बेटा सीपी इस टू एसपी कितना हो जाएगा, देखिए सीपी हो जाएगा 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 16 पंजे 80, बेटा 19 पंजे 95। आपके हिसाब से बेटा कितने का फायदा है, 3 का, कितने पर, 16 पर। 1/16 का मान होता है बेटा कितना, तो आप कहेंगे सर 1/16 का मान होता है 16 छक्के 96, 16 मतलब 6 सही 1/4%। इसका बेटा 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 सही 3/4%, जिसे 18.75% कहा जा सकता है, ठीक है ना। आंसर आपके पास होगा। ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जरा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन बेटा आपके सामने प्रस्तुत है। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है। बेटा किस पर, किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है। यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। मतलब किसी मूल्य पर बेची है, अगर इसी मूल्य के 70% पर बेचा जाता तो क्या होता, 10% की हानि होती।
तो आपने ये कहा है कि मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। आप अच्छा मुझे ये बताओ कि यदि मैं एसपी के 70% पर बेचता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 90% मिलता है, क्योंकि 10% की हानि हो जाती है। बेटा मुझे कितना बेचना है, 100%, और 100% का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा, इसे हम विभाजित भाई 100 का गुणा करेंगे, 70 से विभाजन करेंगे। आप जरा देखिएगा, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, ठीक है ना, कितना बचेगा बेटा, 6 बचेगा, 7 8 56, 4 बचेगा, 7 पंजे 35, ठीक है ना, 28। या देखिए इन्होंने डायरेक्ट ये कह रखा है भाई मेरे प्रॉफिट हमसे पूछा है, ठीक है ना, प्रॉफिट पूछा है तब तो और अच्छा है। 200 का प्रॉफिट है, 200 का प्रॉफिट है 70, 2000 का प्रॉफिट है सॉरी 70 पर, ठीक है ना। तो आप बड़े आसान से कह सकते हैं भाई मेरे 200/7%, 200/7%, ये 200/7% इधर होगा, ठीक है ना। तो 200/7% हो जाएगा। एक काम करते हैं, मैं इसे ना थोड़ा सा और अरेंज्ड वे में लिख दूं, नहीं तो फिर आपको समस्या होगी, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं 100% ऑफ एमआरपी कितना हो जाएगा, 100% ऑफ एमआरपी हो, सॉरी एसपी हो जाएगा कितना, तो इसका भाई मेरे कितना, आप बड़े आसानी से कह सकते हैं, एक काम करते हैं ये ना एसपी और ये कर लेते हैं बेटा सीपी, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 70% ऑफ एसपी बराबर है कितने के, तो आप कहेंगे 90% ऑफ सीपी के। यदि मैं एसपी और सीपी की बात करूं बेटा, ठीक है ना, तो एसपी कितना होगा 9 होगा, सीपी कितना होगा 7 होगा, आपके हिसाब से कितना फायदा, 2 का कितने पर, 7 पर। तो बेटा मुझे 100 पर चाहिए होगा, कितना हो जाएगा 200/7%। बात समझ में आ रही है या नहीं। इससे पहले वाला क्वेश्चन है, बस कहने का तरीका बदल दिया है, ठीक है ना, कहने का तरीका क्या किया है, बदल दिया है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चंस पर आ जाइए। एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी। देखिए मैंने कहा कि भाई हम ऑलवेज क्वांटिटी पहले और कीमत बेटा बाद में लिखते हैं। 15 रुपए में, देखिए रुपए क्या है 15, क्वांटिटी कितनी है बेटा 10, कितनी है 10 टॉफियां खरीदी, ठीक है ना। उन्हें उसने 40 रुपए में 16 के भाव से, रुपए कितने बेटा 40, ठीक है ना, कीमत क्या है बेटा 40, कितने के भाव से 16 के भाव से, 16 के भाव से बेच दिया। तो उसका हमें क्या करना है, प्रॉफिट प्रतिशत बताना है। बेटा आप शायद जानते होंगे 8 दूनी 16, ठीक है ना, और 8 पंजे 40 किया जा सकता है, 5 से 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। बेटा 3 वाली वस्तु को कितने में बेच दिया, 5 में। देखिए ये हमारा सीपी है और ये हमारा बेटा क्या है, एसपी है। कैलकुलेशन घटाने के लिए मैंने क्या किया, यहां अगर ये बराबर बन पाया तो मैंने बना लिया, ठीक। 3 वाली वस्तु को 5 में बेचा, 2 का फायदा हुआ कितने पर, 3 पर, और इंटू बेटा 100 करेंगे तो 200/3, 66.67%, ठीक है ना। 2/3 का मान होता है 66, सही 2/3%। बात समझ में आ रही है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अब एक मोबाइल फोन, ये फोन नहीं है, ये मोबाइल फोन है, ठीक है ना। एक मोबाइल फोन का रुपए इतने में बेचने पर प्राप्त लाभ 8.4% है। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है और ये रुपए में कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। चलिए भाई आप ये कह सकते हैं सर यहां से देखा जाए तो 108.4 का जो मान है वो कितना है, 59620। बात समझ में आ रही है। देखिए दोस्त इसकी वजह से एक जीरो इधर आ जाएगा। बेटा मुझे 100% का मान चाहिए, कितने का मान चाहिए, 100% का। बेटा अगर 100% का मान चाहिए होगा तो 59620 और 100 का गुणा करेंगे अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1084, ठीक है ना। अब देखिए आप जरा इसे गौर से देखो तो इसका लगभग ये 5 गुना है या नहीं है। अगर इसका 5 गुना करेंगे, अगर इसका 5 गुना करेंगे, ठीक है ना, इसका देखो 5 गुना करो, ठीक, 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, जीरो आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। 8 पंजे 40, 40 और 2 42 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये 4 आ जाएगा और ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 420, 5 420। अब ये बताओ जरा, हमें बस इतना बताओ कि यहां पर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 542, ये और बचेगा। इसका मतलब 5वां मल्टीपल ये फिर से होगा। तो आप कहेंगे सर ये 55वां मल्टीपल है, तो 55,000 इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 55,000 इज द
राइट आंसर। बात समझ में आ रही है या नहीं? चलिए भाई अगले क्वेश्चंस पर आ जाइए। क्वेश्चन काफी छोटा रहेगा, कोई बात नहीं, आपको मैं भी समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो एक सब्जी विक्रेता ने 1 किलोग्राम आलू ₹25 में बेचा और 25% लाभ अर्जित किया। शाम को उसने केवल 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू कर दिया। शाम को उसने आलू को किस कीमत रुपए में, मतलब प्रति किलोग्राम कीमत हमें बतानी है, बेचा। आप ये बताओ भाई, 25 रुपए में बेचा और उसे 25% का लाभ हुआ, ठीक है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं 25% प्रॉफिट की बात करते हैं तो बेटा आप ये कहेंगे कि 4 वाली वस्तु को हमने 5 में बेचा होगा और 5 का जो मान है वो कितना है बेटा, तो आप कहेंगे सर 25 है। कितने गुना है? 5 गुना है। तो बेटा सीपी क्या रहा होगा? 20 रहा होगा। 10% के फायदे पर अगर आप बेचेंगे तो 1/10 इसका मान होता है, 2 का फायदा होगा बेटा, और 2 का फायदा लेने के बाद ये वस्तु हम कितने में बेचेंगे? 22 में बेच देंगे, 22 में हम बेच देंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? ये बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं। दिख तो रहा है ना आपको, तो हाँ थोड़ा सा मेरे पीछे आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य समान है, ठीक है ना। दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य क्या है? समान है, सीपी समान है बेटा, ठीक है ना। वस्तु बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है और वस्तु बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपए अधिक में बेचा जाता है, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, 24% की हानि पर और दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है बेटा? समान है। अगर मैं आपसे ये कहूं, देखिए मैं ना इधर लिख लेता हूं और आप ये देखेंगे कि सर यदि वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य क्या है? समान है। यदि ए का मूल्य बेटा, ए और बी का मूल्य अगर समान ही है तो आपके हिसाब से यदि ए का मूल्य बेटा 100 होगा तो बी का भी मूल्य उसी समय कितना होगा? 100 होगा। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? क्योंकि ए और बी का क्रय मूल्य क्या है? समान है। फिर इन्होंने कहा वस्तु बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। इसमें 24% की हानि, अगर इसमें 24% की हानि होगी तो बेटा इस वस्तु को 76% में हम बेच रहे होंगे। 100 वाली वस्तु को 76 रुपए में बेच रहे होंगे, ठीक है ना। और वस्तु बी को ए के विक्रय मूल्य से कितना? ए के विक्रय मूल्य से, ए का बेटा एसपी होगा, देखो ये इसका एसपी है, ये दोनों का सीपी है, ये बेटा इसका एसपी होगा कुछ ना कुछ। और एसपी के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा है कि बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपए अधिक में बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से लाभ 12% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, अच्छा एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हिंदी में करेक्शन है, और ये एसएससी फेज 9 में आया हुआ है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ए एंड बी इज द सेम, ठीक है ना, समान है। आर्टिकल ए इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 24% एंड आर्टिकल बी इज, अच्छा देखो यहाँ क्या है, ए इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 24%। ए बेटा बेचा गया है, ठीक है ना, 24% के लॉस पर। देखिए हो गया सत्यानाश या नहीं? बी नहीं, ये ए है, ठीक है ना। तो चलो ए को अगर हमने 24% के लॉस पर बेचा है, इसका मतलब 76 में बेचा होगा, ठीक है ना, ये ए है, ठीक है ना। आर्टिकल बी इज सोल्ड फॉर ₹270 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए। इफ द नेट प्रॉफिट बाय सेलिंग बोथ द आर्टिकल इज 12%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। अब ये बताओ बेटा, मेरे हिसाब से दोनों का एसपी कितना होगा और दोनों पर मुझे फायदा कितना होगा? तो आप कहेंगे सर दोनों पर फायदा 12% का है, इसका मतलब 24 रुपए का फायदा होना चाहिए। बेटा यहाँ कितना हो गया? 24 का लॉस हो गया, 24 का लॉस हो गया। यहाँ कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 24 का लॉस हो गया, 24 का ये वाला लॉस और 24 का ये वाला प्रॉफिट। फिलहाल यहाँ जब तक 48 नहीं आएगा तब तक यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बेटा क्या? 24 का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ 48 हमें फायदा होना चाहिए। आप ये बताओ कि इसका एसपी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 148 रुपीज। बेटा इस वाले का एसपी कितना है? मैं यहाँ पर ना प्रॉफिट और लॉस ही मेंशन कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना।
ये एसपी नहीं बेटा, मैंने प्रॉफिट या लॉस मेंशन कर लिया, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर यहां पर प्रॉफिट या लॉस हमने मेंशन किया, इस पर 24% का लॉस हुआ। बेटा यहां 48 का जब तक फायदा नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कह सकते कि यहां हमें क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। और यदि मैं ऐसे देखूं तो भाई मेरे मुझे जो दोनों का एसपी मिलता है, जो दोनों का बेटा क्या एसपी मिलता है, वो कितना कितना हो जाएगा। तो पहले वाले का हो जाएगा 76 और दूसरे वाले का हो जाएगा 148। बात समझ में आ रही है। बेटा इन दोनों का अंतर कितना होगा, देखिए 48 का तो यही अंतर है, 24 और इसमें ऐड कर लें तो 72 का बेटा अंतर होगा, ठीक है ना। और 72 का जो मान है वो है 270, कितना है 270। 9872 और 9 से अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 9 तिया 27 30, मतलब 4% का मान बेटा कितना होगा, 15 होगा। यदि 4% का मान बेटा 15 होगा, कितना होगा 15 होगा, तो हमसे जो पूछा गया है वो क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी मतलब 148% का मान पूछा गया है। कितने का, 148% का मान पूछा गया है। देखिए वैसे मैं आपको बता दूं कि जो 72 का मान आया है वो 270 है। अगर 72 का दोगुना करते हैं तो 144 होता है बेटा। 144 इसका कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54, मतलब 540 तो कम से कम होगा, ठीक है ना। और 540 से कुछ ज्यादा है, ठीक है ना। कितना ज्यादा है, सिर्फ 2% ज्यादा है, ठीक है ना। दो वैल्यू ज्यादा है, ये वाला दो मान ज्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि सॉरी 4 ज्यादा है, तो 4 का मान और कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 का मान फिर हो जाएगा कितना, 7.5। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल 8 का मान हमें मिल गया, सॉरी 4 का मान 15 मिल गया, ठीक है ना। ये 4 का मान कितना हो गया, 15। 4 का मान और ज्यादा है, मतलब 15 और ज्यादा है, तो ये हो जाएगा कितना, 555। 555 555 इज द एसपी ऑफ द आर्टिकल बी। बात समझ में आई या नहीं, ये बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट। हाँ जी, कैलकुलेशन ज्यादा होगी, बिल्कुल ज्यादा नहीं है बेटा, ठीक है ना। आप एक बार जरा समझो, ठीक है ना। मैंने बस लिखने में ये किया है, चलो मैं ना एक काम करता हूँ, कलर चेंज करके आपको ये कैलकुलेशन बता देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। और एक बार बेटा आज का हम पहला क्वेश्चन और देखेंगे, है ना। देख लेते हैं एक बार क्या दिक्कत थी उसमें, कुछ तो समस्या है उसमें, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में शायद लोचा हुआ है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोई ना कोई समस्या हुई है, या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, हो सकता है। आई एम नॉट अ मशीन। ए और बी, ठीक है ना, ये दो आर्टिकल हैं बेटा, इन दोनों का सीपी समान है, इसका मतलब इसका सीपी अगर 100 होगा तो बेटा इस वाले का भी सीपी कितना होगा, 100 होगा। बात समझ में आ रही है। ए को हमने इसके अकॉर्डिंग ए को हमने क्या किया है, 24% के लॉस पर, बेटा लॉस कितने का हुआ, तो आप कहेंगे सर 24 का लॉस है तो 24 रुपए लॉस हो जाएगा। ए और बी दोनों को, और दोनों का एसपी कितना है 200, सीपी कितना 200, 200 पर बेटा कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 12%, 12 दूनी 24 रुपए का हमें फायदा होना चाहिए। 24 का फायदा बेटा तभी होगा जब यहां हमें 48 मिले, तो ये प्रॉफिट होगा ये लॉस होगा, फाइनली हमें दोनों से 24 का फायदा मिल जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। और ये कितना होगा, 12% होगा। अब देखो एसपी, देखो ये क्या है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक। एसपी की बात करते हैं बेटा, ये होगा 76 और ये होगा कितना, 148। इन दोनों के अगर अंतर की बात करूं, क्योंकि एसपी का अंतर बेटा मुझे गिवन है और एसपी का अंतर हमें कितना गिवन है, तो आप देख पा रहे होंगे सर एसपी का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 48 और 24, 48 और 24 कितना, 72। 72 72 का मान बेटा 72 नहीं है, कितना है, 270 है, ठीक है ना। आप यहां से देखो जरा, अगर 9 से विभाजित करें तो 9 8 72 और 9 से तो बेटा ये 30 होगा। 4% का मान बेटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मतलब 4% बराबर होगा बेटा कितना, 15। और हमें बनाना है कितना, 48, 148, तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 37 का गुणा करना है। 37 का गुणा बेटा इसमें कर लो, कितने में, 15 में। 15 में अगर हम 37 का गुणा करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 37 का गुणा करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 37 का गुणा अगर 15 में करेंगे तो बेटा 37 का 3 गुना 111 होता है, ठीक है ना। 37 का जो 3 गुना होता है 111 होता है, और उसमें 5 का जैसे ही हम गुणा करेंगे बेटा आंसर आ जाएगा कितना, 555। बात समझ में आ रही है, तो ये हो जाएगा 555, ठीक है ना।
तो इस तरह से आज के जो 10 क्वेश्चंस थे वो तो बेटा हो चुके हैं, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बेटा आज के पहले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में कोई समस्या हुई थी और ये समस्या क्या है, मैं एक बार और प्रयास करूंगा, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक फिर हो रही है, ठीक है ना। और हो सकता है ये प्राइस आर्टिकल इन रुपीज, जबकि यार अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो पूछी नहीं है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लेते हैं बेटा, ठीक है। हिंदी में 5% था, इसमें 50% है, पता नहीं कौन सा सही है। चलिए अच्छा देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। वस्तु को एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 13.5%, ये 13/1/2, ठीक है ना, 13/1/2। तो ये हो गया बेटा 13.5%, ठीक है ना। ये कितना हो गया, तो ये हो गया बेटा 16.2%। अगर ये 1/5 है तो ठीक, और 1/4 हुआ बेटा तो कितना होगा, 25 16.25। बेटा इन दोनों का अगर अंतर लिया जाए, ठीक है ना, और शायद ये 4 ही है, ठीक है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ 4 से कैलकुलेशन करके, हो ना हो 4 ही है ये, ठीक। तो आपने इन दोनों का अंतर लिया, अगर इन दोनों का अंतर लिया बेटा, ठीक है ना, एक मिनट मैं कैलकुलेट वो चेक ही कर लेता हूँ बेटा, वैल्यू चेक कर लेता हूँ, है ना, ज़्यादा बेहतर होगा। कहीं कोई गलती हो रही है तो गलती क्यों हो रही है, 1 मिनट का बस समय दीजिएगा बेटा। तेरह, 13 सही 1/4 और 16 सही 1/5 है बेटा, ठीक है ना। तभी हम कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। बेटा ये जो है ना वैल्यू हमारी गलत है, और इस वैल्यू को मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना होगा, ठीक है ना। ये वैल्यू गलत है, वही हम कह रहे थे कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, गलती होने के चांसेस होते नहीं हैं, है? ठीक है ना। ये वैल्यू दोनों गड़बड़ हैं, और वैल्यू गड़बड़ में क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। वैल्यू में बेटा ये है 1/4, 13 सही 1/4, और ये है 16 सही 1/5, 13 सही 1/4, 16 सही 1/5, ठीक है ना। अब सही है, और 13 सही 1/4 का अगर मान हम कहें तो बेटा ये कितना हो जाएगा, अब देखिए अब आप निकाल पाएंगे इसे, बड़े आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा अब ये कितना है, 13.25, 13.25 ये मान हो गया, और बेटा ये हो गया 16.2, ठीक है ना, ये मान हो गया। अगर इन दोनों का अंतर लेंगे बेटा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 3। अब देखिए इसमें से अगर इसे घटाएंगे तो यहाँ भाई मेरे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और भाई मेरे अब क्या हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, ये हो जाएगा 9। और अगर इसकी बात करता हूं तो बेटा ये 15 में से 13 जाएगा 2.95, ठीक है ना। अब शायद आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना बेटा, 2.95, 2.95 अगर ये वैल्यू होगी तो 2.95 का जो मान है, ठीक है ना, वही हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है 76.70 पॉइंट से बेटा ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हमें निकालना होगा 50%, देखिए अगर 100% के मान की बात करते हैं, 100%, ठीक है ना, तो वो कितना हो जाएगा, 7670 डिवाइडेड बाई 295 इंटू बेटा 100, लेकिन मुझे 100 नहीं, इसका आधा चाहिए होगा। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा, अगर इसे 30 मान लूं तो 30 दूनी 60, ठीक है ना, 60 ही हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा, तो आप कहेंगे सर ये बचेगा अभी भी 16, ठीक है ना। तो 3×5 = 15, लगभग 25 गुना, ठीक है ना, लगभग 25 गुना। और बेटा अगर ये 25 गुना ही है, ठीक है ना, और यहां से देखेंगे आप 25 गुना होगा भी,
25 गुना अगर ये लगभग होगा, और 25 गुना का बेटा मैं 2500 का या 25,000 का, सॉरी ये एक जीरो भी आएगा, तो 25,000 का अगर बेटा मैं क्या करूंगा, आधा करूंगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25,000 का आधा हो जाएगा 12,500। ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। अरे भाई 250 ये है, ठीक, और ये कितना है 100, तो आप कहेंगे 25,000, 25,000 का आधा, तो आप कहेंगे 25,000 का, 25,000 नहीं सॉरी, ये 2500 का आधा होगा बेटा, इसका ये लगभग 25 गुना है। सत्यानाश कराओगे आप लोग है। 25 गुना है, 2500 का बेटा आधा कितना होगा, 1250, कितना होगा 1250। अगर सीपी पूछा जाता तब कितना होता 2500, और बेटा अगर इसका क्या पूछा गया है 50%, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1250, ठीक है ना। 1250 आपका सही आंसर होगा। तो आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त करते हैं, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।